गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज अध्याय 5 कक्षा 3 वाले भैयाओं के लिए है भाग संक्रिया, यानी भाग किस प्रकार करते हैं, भाग के बारे में आपको हल्की सी जानकारी देंगे। तो इसको आप इसमें कुछ जो विधियां हैं टॉपिक में उनको आप पहले तो हल करेंगे। देखो, किसी भी संख्या में अगर आप शून्य का भाग देंगे तो गुणनफल भी शून्य ही प्राप्त होता है, भागफल भी शून्य ही प्राप्त होता है। यानी शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर ये क्रिया आपके गुणन विधि पर भी आधारित है। किसी संख्या को अगर शून्य से गुणा करते हैं तो गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या में शून्य का भाग देंगे, भाग देने पर भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। एक तो ये और किसी संख्या में एक का भाग देने पर किसी भी संख्या में एक का भाग देने पर भागफल वही संख्या एक का भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। अब ये चीज़ एक आपको ये चीज़ भी ध्यान होनी चाहिए कि संख्या का भाग देते हैं तो जिस अंक से भाग दे रहे हैं वो अंक कहलाता है भाजक। क्या कहलाता है? भाजक। यानी इसको अपन ऐसे लिखेंगे, इधर तो आ जाएगा भाजक और इधर आ जाएगा भाज्य, और इधर जो भाग देने पर अपन का जो फल प्राप्त होता है उसको कहते हैं भागफल। और जो भाग देने पर जो संख्या शेष बचती है उसको अपन यहाँ पे निखारते हैं, वो कहलाता है शेषफल। क्या कहलाता है? शेषफल। अब जिस अंक से अपन भाग देते हैं वो हो गया भाजक। जिस संख्या का भाग दे रहे हैं ना, भाजक, जिस अंक का भाग दे रहे हैं, और जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो कहलाती है भाज्य। और जिस भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है वो हो गया भागफल, और जो शेष रहने संख्या आएगी उसको अपन नीचे लिखेंगे। जैसे इसमें आपको लिखते हैं 3 का भाग लगाना है या 5 का भाग लगाना है 15 में। किस में लगाना है? 15 में। अब चूंकि 5 क्या है, जिस अंक का भाग लगा रहे हैं भाजक हो गया, ये क्या है? भाज्य है। अब 5 का भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 बार गया ना 15। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो यहाँ क्या आया? 0। तो ये तो हो गया भाजक। जिस अंक का अपन भाग लगा रहे हैं वो कहलाएगा भाजक, और जो भाग देने पर अपन को फल प्राप्त हो रहा है वो हो गया भागफल, और जो शेष रहा वो कहलाता है शेषफल। अब इसमें ये चीज़ भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिस अंक का भाग दे रहे हैं वो तो हो गया भाजक, और भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो कहलाता है भागफल, और जो नीचे शेष रहेगा वो कहलाता है शेषफल। ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। यानी जिस संख्या अंक का भाग दे रहे हैं वो कहलाता है भागफल, सॉरी भाजक,
जिस अंक का भाग दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा, भाजक। ये चीज़ आपको जानकारी, आपकी जानकारी में होनी चाहिए। अब जैसे ये 5 है वो क्या है, भाजक। अब किस में भाग दे रहे हैं अपने, 15 में, तो ये क्या हो गया, भाज्य। और भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त हो रहा है अपने तीन बार गया ना भाग, तो वो भागफल कहलाएगा। और जो परिणाम शेष रह जाता है भाग देने के बाद में वो कहलाता है शेषफल। ये चीज़ आपकी जानकारी में होनी चाहिए। अब इससे आधारित एक आध सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे 7 का भाग लगाना है 15 में, आपको 5 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 5 का। अब भाग लगाएंगे ना, तो इसको अपन इस क्रिया को ऐसे लिखेंगे, 5 यहाँ पे आ जाएंगे 15। फिर देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15। तो अपने शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। ऐसे ही ये जानकारी में होनी चाहिए, जिसे आपको मैं और इस पे आधारित बता रहा हूँ। पच्चीस में 5 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 5, ये 25 हो गई। अब 25, 5 का पार्टा बोलना है, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 का 20, 50 25। अब ये भाजक, भाज्य, भागफल और ये शेषफल, अपन इसको शेषफल लिखेंगे। अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये हो गया भागफल, ठीक है ना, ये भाजक और ये भाज्य। अब देखिए आज इतना ही करवाएंगे। अब आप इसको 2 नंबर कॉपी में करेंगे। थैंक यू।